जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में स्वागत है। आइए मैट्रिक का हिंदी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज है, तो हम आप आज देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है कविता वाला पाठ का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसी में दो गो दिया गया है आपका है, दो गो खंड दिया गया है। उसमें हमारा पहले दिया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसर का है जो नर दुख में दुख नहीं मानो। यह दोनों जो है गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, तो गुरु नानक का है। इसको आइए, इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार बार पूछा है, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है। तो आपको देखने से लगता है कि सिख धर्म के गुरु नानक होंगे, तो सिख धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कहा कि नानकाना साहब कहाँ है, अब कहाँ है। आज की डेट में नानकाना कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोहिला किनकी रचना है। सोहिला कौन लिखा है, तो गुरु नानक ही सोहिला के रचनाकार है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है। कौन है, अर्जुन देव। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, प्रथम पद में राम नाम के कीर्तन का बल दिया गया। आगे कहा गया है दंड कमंड है, दंड कमंडल सिख है, धूत सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत, मतलब कि किस कविता से यह आया है। तो यह जो आया है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसी पाठ का यह जो है पंक्ति है। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। गुरु नानक की जो रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया है, गुरु अर्जुन। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे कहता है गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कब है, अब कहाँ है। आज की डेट में नानकाना साहब कहाँ है, तो हम बताए हैं अभी तुरंत उधर का क्वेश्चन देखे तो पाकिस्तान में। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। आगे कहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो कहता है कि गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर डी, गुरु ज्ञान के बिना इसका जो है प्राणियों का मुक्ति नहीं मिल पाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्राणी कब विष के समान हो जाए है। वाणी कब विष के, जो प्राणी का जो वाणी है कब विष के समान हो जाती, जब उनमें राम नाम के बिना हो जाता है ना। आगे 11 नंबर कहता है गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नानक की पंक्ति का है पत्नी का क्या नाम था। गुरु नानक के जो पत्नी थे उनका नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था, सुलक्षणी नाम था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर कहता है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे, तो हिंदी में। पंजाबी के अलावा हिंदी में भी वो कविताएं लिखते थे। अगला कहता है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार कौन लिखा है, तो गुरु नानक ही आशा दीवार के रचनाकार है। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलबंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था, तलबंडी ग्राम में। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, तो बाह्य आडंबरों की। किसकी, बाह्य आडंबरों की। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है, तो यह गुरु नानक की पंक्ति है, यह गुरु नानक लिखे हैं। अगला कहा कि रहीरास है, रहीरास किसकी रचना है। रहीरास जो है गुरु नानक की रचना है, रहीरास। आगे कहता है कि किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक को भेंट हुई थी, गुरु नानक से भेंट हुई थी, तो बाबर की भेंट गुरु नानक से हुई थी। किसकी भेंट हुई थी, बाबर से भेंट गुरु नानक की हुई थी। कहता है गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था। गुरु नानक की माता जी का नाम था तृप्ता। क्या नाम था, तृप्ता। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। उसी समय से वाहे गुरु फेमस हो गया है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 में हुआ था ना, 1469 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक के पिता कौन है। गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री। अब 24 नंबर क्वेश्चन कहता है जो नर दुख में दुख नहीं मानो किस लेखक की कृति है। तो ये भी किसकी है, गुरु नानक की ही है। किसकी है, गुरु नानक की है। आगे कहता है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। तो किस भाषा में, तो कहता है कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा मतलब कि पंजाबी और ब्रज भाषा दोनों मिक्स करके लिखे हुए हैं। गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक जी जो रचना है वह कौन है। इनमें से सभी सोहिला है, आशा दीवार हम देखिए लिए, जी है, पूजी, ये भी सब तीनों इनकी ही रचना है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। तो कबीर के कथनों से इनके कुछ कथन जो है मैच करता है, कबीर दास के ना। अगला, गुरु नानक ने प्रचार किया है। किसका प्रचार किया है गुरु नानक ने। तो अगला कहता है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। निर्गुण मतलब वो कहता है सगुण भगवान नहीं, मूर्ति पूजा, ईश्वर जो है अदृश्य है ना। रहीरास किसने कहा है, रहीरास किसे कहा गया है। देखिए रहीरास ब्रह्मानंद को कहा गया है, ब्रह्मानंद को रहीरास कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो भगवत नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था। 1604 में, 1604 सही आंसर। आगे कहता है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। आगे कहता है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। जगत का सार, हरि कीर्तन को जगत का सार कहा है। यह चैप्टर का जो जितने भी VB है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आ सकते तो वह हमने करा दिया। अब इसके आगे के चैप्टर के देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।